आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व। 1946 में प्रख्यात विवेता, प्रमुख संसदीय नेता तथा महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भूलाभाई देसाई का निधन हुआ। आज के दिन 2004 में चीन ने सिक्किम को भारत का अंग माना। आज के दिन 1733 में पहला अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मैच खेला गया था। आज के दिन 1967 में जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। आज के दिन 1804 में ब्रिटेन ने सूरीनाम द्वीप को खरीदा। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार के शासकों को पराजित किया। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स पर। आरबीआई ने 5G परीक्षणों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मंजूरी दी। चीनी विक्रेताओं को बाहर रखा गया है। भारत और यूके ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने तक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5000 की सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ये फ्री राशन लोगों को अगले 5 महीने तक दिया जाएगा। यह घोषणा केवल इसीलिए की जा रही है क्योंकि बहुत गरीबों के काम धंधे बंद हो गए हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभु जोशी का कोरोना वायरस की चपेट में आने से निधन हो गया। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में करीब 10 करोड़ वर्ष पुराने लंबी गर्दन वाले विशालकाय डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। इन्हें सोरोपॉड कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% ज्यादा मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेटरों के लिए महिला क्रिकेटर को मां बनने पर 12 महीने के पेड लीव एवं पुरुष क्रिकेटर को पिता बनने पर 30 दिन की पेड लीव पॉलिसी को लागू किया है। ट्विटर ने ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के कारण अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। स्पेसएक्स ने अपने ड्राइविंग कैप्सूल अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटाया। श्रीलंका के क्रिकेटर थिसारा परेरा ने केवल 32 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बड़ी राहत देते हुए हेल्थ एजेंसी के तौर पर बैंकों को कई तरह की राहत देने की घोषणा की है। इसके तहत 25 करोड़ तक लोन लेने वाले को रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलेगी, लेकिन यह सुविधा उन्हीं को मिलेगी जिन्हें अब तक लोन रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कराई है। आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। दीपिका कुमारी और अतनु दास तीरंदाजी खेल से जुड़े हैं। गाड़ी में बर्तन वाला सिटी में आयोजित किरण दास जी विश्व कप देश भर में इस युगल जोड़ी ने रिकवरी तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 में नए वाहन की बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे और देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की विधि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के नेतृत्व में होगी। यदि सरकार अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर देंगी तो वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 20 तक बढ़कर 230 मिलियन हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्फ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 2 लाख हेक्टेयर वृद्धि और वन आवरण को जोड़ा जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.6 मिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं। यह वैश्विक जनसंख्या का 25% है। दुनिया में ग्रामीण क्षेत्रों में 40% से अधिक सवानाओं और जंगलों में रहते हैं। ये वैश्विक जनसंख्या का 20% है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय वन योजना के लक्ष्यों में से 6 डबल फॉरेस्ट गोल का अवलोकन किया गया है। पंजाब राज्य की सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों के विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि 20,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। इस योजना में मुख्य उद्देश्य लड़कियों के विवाह पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पंजाब राज्य की सरकार लड़कियों के विवाह पर वित्तीय सहायता राशि में 50,000 प्रदान करेगी। एप्पल ने लाभ पैदा करते हुए वातावरण के से कार्बन को हटाने के लक्ष्य के साथ लकड़ी उत्पादक कीजिए वाणी परियोजना में निवेश करने के लिए 200 मिलियन के फंड की घोषणा की है। भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत पंजाब के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत अमृतसर और भटिंडा के बीच हेलेन का ग्रीनफील्ड सड़क मार्ग बनाया जाएगा। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिन्हा का निधन कोविड-19 के कारण हुआ था। उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव का पद खाली था। मुख्य सचिव का चयन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।
आमतौर पर मुख्य सचिव का रैंक भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। भारत में विदेशी कंपनियों को भारत में डिजिटल कर का भुगतान करने के लिए 2 करोड़ रुपए की राजस्व सीमा और 3 करोड़ उपभोक्ताओं की सीमा को अधिसूचित किया। कोई-9 के 4 खिलाड़ियों को पॉजिटिव आने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। मार्क शेल्बी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती। आईसीएमआर कोविड-19 एडवाइजरी जारी की, अगर व्यक्तिगत स्वास्थ्य है तो घरेलू यात्रा के वीडियो आरटीपीसीआर परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन टैंकरों के लिए वाहन स्थान पैकिंग उपकरण अनिवार्य किया गया। पूर्व सिविल सेवक और पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्हें 1971 में पद्मश्री और 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के संस्थापक राजपाल मल्होत्रा का मोहाली में निधन हो गया।